नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में श्रद्धालु माँ देवी के दर्शन करते हैं एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम इस समय गोरखपुर में हैं। हम जानेंगे गोरखपुर से 150 किलोमीटर दूर बलिया ज़िले के चितबड़ा गांव स्थित वसुदेवा मंदिर के बारे में। वसुदेवा एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालु अगर सच्चे मन से अगर प्रार्थना करें, मिन्नतें मांगें तो उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। आज हम वसुदेवा मंदिर के बारे में जानेंगे, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ कहाँ से भक्तगण आते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आज हमारे साथ YouTube चैनल पर मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव। इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव वसुदेवा मंदिर के संरक्षक हैं। उस मंदिर की विशेषता में आज हम जानेंगे, उस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। जय माता जी। जय माता दी। वसुदेवा अपने दुर्गा मंदिर के बारे में आप जानकारी चाहे हैं जी, तो हम बता रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री राम नारायण लाल जी जब जीवित थे, आज तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब जीवित थे तो उनकी काफ़ी इच्छा थी। वैसे भी वो बहुत भक्त आदमी थे। रामायण और मानस संगठन हमारे गांव में ही बनाए थे, जिसमें हर हफ्ते रामायण पाठ होता था और भक्ति में सबसे लीन रहने वाले हमारे पिताजी थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वसुदेवा गांव में, अपने पैतृक गांव पर, उनके द्वारा या उनके बेटों द्वारा एक दुर्गा मंदिर बनवाया जाए, जिसमें क्षेत्र के दूर दूर से लोग आके दर्शन करें जी। वो तो नहीं, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए हमारे द्वारा एक माता दुर्गा का मंदिर बनवाया गया। सोचे तो नहीं थे, लेकिन माता की कृपा से वह मंदिर, छोटा ही सोचे थे लेकिन उनकी कृपा से बहुत भव्य मंदिर बन गया, जिसमें जगत जननी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, माता काली, माता सरस्वती, गणेश जी तथा लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित है। गेट पर, द्वार पर महाबली हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर बहुत पुराना है। सन 2000 में ये मंदिर बनवा के देवियों का, मूर्तियों का स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसकी पूजा विधिवत होती है। प्रत्येक नवरात्र में हम पत्नी के साथ वहाँ जाते हैं। हम दोनों लोग 9 दिन तक व्रत रहकर पूजा पाठ करते हैं। गांव के लोगों का भी विशेष सहयोग मिलता है। दूर दूर से वसुदेवा जनपद, बलिया जनपद के कोने कोने से, आसपास के जनपद जैसे देवरिया, गाजीपुर, छपरा तक से भी भक्तगण आते हैं। महिलाएं भी आती हैं, पुरुष वर्ग भी आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और अपनी मुरादों की पूर्ति के आशा में पूजा पाठ भी करते हैं जी। हम बता दें कि वहाँ जब हम लोग रहते हैं, यहाँ जब हम लोग रहते हैं, सुबह 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं। हमारे साथ हमारे 2 कर्मचारी भी यहाँ आते हैं। 2 पुजारी इस मंदिर पर हमारे द्वारा रखे गए हैं जी। इसलिए कि जैसा सुना जाता है कि मंदिर बनवाना महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर बनवा के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति या देवता या दुर्गा जी का पूजा पाठ में जरा सा भी लापरवाही हुई तो उसका अत्यंत दोष पड़ता है, बहुत काफ़ी दोष पड़ता है। इसलिए हमारे द्वारा वहाँ 2 पुजारी रखे गए हैं और पुजारी भी रखे गए हैं संकल्पित होके जी। इसलिए कि अगर माता जी के भोग या दीप में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमारे द्वारा ये आदेशित है कि आप हमें बताएं जी। अगर कमी हो, आप हमें नहीं बताएंगे तो उनकी कमी का दोष टोटल उन पुजारी लोगों पर पड़ेगा, ऐसा लोग बताते हैं। इसलिए हम उन लोगों को संकल्पित करके रखे हुए हैं कि माता जी का पूजा पाठ या भोग विलास में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। वैसे तो हम उन लोगों से यही कहे थे पहले कि अगर कोई कमी हो तो हमको सूचित करें, लेकिन 6 महीना बाद जब हम यहाँ आए तो ये देखे, उन लोगों से पूछे कि पुजारी जी आप लोग हमको कुछ बताए नहीं यहाँ के कमी के बारे में। वो लोग कहे कि साहब क्या बताएं, यहाँ तो यहाँ के भक्तगण लोग जो सर्विस वाले हैं
वो 101 रुपया तनख्वाह के दिन देते हैं, और जो पेंशनर हैं वो भी 51 रुपया देते हैं। तो माता जी की कृपा से बच ही जाता है, इनके भोग विलास के बाद कोई कमी नहीं होती है जी। हम आपको बता दें कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं अपनी मुराद लेके अपनी इच्छा लेके उनकी पूर्ति होती है। और कई महिलाएं जो भक्ति में आती हैं, यहाँ जो भी मांगती हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिसके बदले विशेष रूप से वो यहाँ आके पूजा करती हैं, घंटा भी बांधती हैं। कई घंटाएँ यहाँ बन चुका है। तो इस तरह 2000 में इस मंदिर में माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब से हम लोग पति पत्नी दोनों लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। 9 दिन तक उपवास करके माता के चरणों में 3 बजे भोर से ही हम लोग जग जाते हैं। 3 बजे इसलिए जगते हैं कि माता का मंदिर धुलाई पुछाई सब करने के बाद 4 बजे भोर से ही जो नई कन्याएं दुल्हनें हैं देहात की, वो 4 बजे भोर से आना शुरू कर देती हैं। इसलिए हम लोग मंदिर की सफाई वफाई करके तैयार रहते हैं। और इस तरह सुबह की आरती ठीक 7 बजे, शाम की भी आरती ठीक 7 बजे होती है। हम आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र में इतनी लंबी चौड़ी आरती, जैसा कि लोग बताते हैं, पूरा 1 घंटे की आरती होती है सुबह, और पूरे 1 घंटे की केवल आरती होती है। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है। इस माँ के पूजा में हमारे बच्चे लोगों का भी बहुत योगदान रहता है, क्षेत्रवासी भी काफ़ी मदद करते हैं जी। और रात्रि का जो सीज़न चलता है, जो 9 दिनों का जो सिलसिला रहता है, उसमें आगे की जो भोज जो कार्यक्रम होता है वो किस प्रकार होता है? हम बता दें 9 दिन का ये नवरात्र होता है जी। शारदीय नवरात्र ये है जी। इसके बाद 6 महीना बाद चैत्र नवरात्र आता है। शारदीय नवरात्र में पहले दिन से कलश स्थापना के बाद पूजा पाठ तो विधिवत चलता ही है। भक्तों की भीड़ लगी रहती है। प्रशासन का भी भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए काफ़ी सहयोग रहता है जी। वैसे तो सुबह की आरती ठीक 7 बजे होती है, शाम की आरती भी ठीक 7 बजे होती है। हम आपको बता दें अष्टमी के दिन जी, दोनों नवरात्र में अष्टमी के दिन जो भी थानाध्यक्ष होते हैं, यहाँ के स्थानीय थाना क्षेत्र है, वहाँ के थानाध्यक्ष ठीक 7 बजे आरती प्रारंभ करने के लिए आ जाते हैं। ये थाने के रिकॉर्ड में है, क्योंकि थानाध्यक्ष लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी दूसरा आता है उनको वहाँ के लोग अवगत कराते हैं कि बसदेवा दुर्गा मंदिर पर ठीक 7 बजे अष्टमी के दिन आपको पहुँचना है। इस तरह आरती के बाद अष्टमी के दिन जागरण कार्यक्रम होता है, पूरी रात जागरण होता है। वहाँ के क्षेत्र के कलाकार लोग आते हैं, अपने कलाओं द्वारा अपने भजनों द्वारा पूरी रात जागरण करते हैं। नवमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है। उस गांव की, उस क्षेत्र की जितनी बालिकाएं हैं, दुर्गा रूप में उनको मानते हुए कन्या भोज हम लोग कराते हैं, हमारी पत्नी जी कराती हैं। दशहरे के दिन, नवमी के बाद दशहरा आता है, दशहरे के दिन बाल भोज का आयोजन होता है। क्षेत्र के सारे बच्चे जो भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत दूर दूर से लड़के भाग भाग के आते हैं। बहुत आनंद आता है बहुत आनंद आता है उन सबों को खिलाने में। उनका जूठा पत्तल भी उठा के हम लोग अपने हाथ से ही फेंकते हैं। गांव के भी लोग रहते हैं, क्योंकि अकेले हमसे संभव नहीं हो पाता है। गांव के भी जवान लोग और भक्त लोग काफ़ी सहयोग में रहते हैं। और बाल भोज के बाद ब्राह्मण भोज भी हमारे द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण भोज के बाद अंग वस्त्र भी प्रदान किया जाता है। तो इस तरह 9 दिन का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और बहुत आनंद आता है, और हमें भी काफ़ी सुकून मिलता है, और माता का आशीर्वाद भी हम लोगों पर प्राप्त रहता है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और क्षेत्र के तमाम लोग जो लोग आते हैं उनका ये भी कहना है कि माँ हम लोगों की मुरादें पूरी करती हैं। इस तरह वह सच्चा दरबार के रूप में माँ का आस्था बन गया है। क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं। नवरात्र में तो निश्चित आते हैं, नवरात्र के बाद भी डेली भक्त आते हैं जी। चलिए सर, सटीक शब्दों में इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जिस प्रकार अपने दर्शकों को जानकारी बताई है, कहीं न कहीं दर्शक बंधु भी जो है उस मंदिर का दीदार करेंगे और वहां जाकर अपनी मुरादें भी मांगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपको भी। जय माता जी। जय माता दी।
आज हम बलिया ज़िले के चितबड़ा गांव स्थित वसुदेवा मंदिर के बारे में जानकारी आपको साझा कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर RK श्रीवास्तव जी आपको ये जानकारी बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, पुनः आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।